आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है। आज जब्बार जयंती मनाते हैं। जब्बार सूफी फकीर था। इन्होंने एक विधि दी। देखो, जितने भी संत होते हैं, फकीर होते हैं, वो ना बिल्कुल अपने ढंग के होते हैं। वो मैवरिक होते हैं। उनका अपना निजी एक ढंग होता है। हाँ, वो कार्बन कॉपी नहीं होते। अस्तित्व को कार्बन कॉपी पसंद नहीं है ना, तो उसी तरीके से जो फकीर हैं, जो संत हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, उनको भी कार्बन कॉपी पसंद नहीं है। वो अनुकरण नहीं करते हैं। उनको जो खुद को ठीक लगता है वही करते हैं। हाँ, तो जब्बार ने क्या किया? देखो, जो भी सिद्ध पुरुष होता है वो यही चाहता है कि लोगों के अंदर रूपांतरण आए। तो कोई वेद पढ़ाकर करता है, हाँ, कोई शास्त्रों का सहारा लेता है, कोई योग का सहारा लेता है, कोई दर्शन का सहारा लेता है, कोई तर्क का सहारा लेता है, कोई नियम का सहारा लेता है, कोई भक्ति का सहारा लेता है, कोई सत्संग का सहारा लेता है। जैसे कबीरदास जी सत्संग का सहारा लेते हैं, मीराबाई भक्ति का सहारा लेते हैं। हाँ? उसी तरीके से जब्बार ने क्या किया कि एक विधि दी। क्या विधि थी? वो विधि थी अनर्गल बोलने का। बहुत साधारण बात है, अनर्गल बोलना है आपको। यानी आप जीवन भर क्या करते हैं? जीवन भर आप अपने आप को सुशिक्षित मानकर, अपने आप को पढ़ा लिखा मानकर, आप अपने आप को व्यवस्थित मानकर व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो कोई बहुत अच्छा तो होता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? इसको पूरा उल्टा दिया कि उन्होंने कहा कि अब तक तो क्या है कि आप अपनी व्यवस्था की बात कर रहे थे, अब अव्यवस्थित हो जाओ। अव्यवस्थित हो जाओ यानी जैसे आप बात कर रहे हो, तो जब हम बात करते हैं तो हम बात क्या कर रहे हैं, कितनी अच्छे से कर रहे हैं, हम इसकी पढ़ाई भी करते हैं। शब्दों का चयन का भी हम ख्याल रखते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कि अनर्गल हो जाओ। अनर्गल का मतलब है कि आप अपने आप को प्रकृति को सौंप दो। तो जैसे बच्चा है, अब बच्चा क्या बोलता है? हाँ, ऊ कुछ बोलता है, उसको किसी को समझ में आता है ना, उसको समझ में आता है, आपको समझ में आता है। लेकिन उस समय आप देखो, बच्चा भी बहुत खुश होता है बोल के और आप भी बहुत खुश होते हैं सुनकर। आप बच्चे को तो सुन नहीं पाते हैं, हाँ, लेकिन बच्चा आऊँ ई ऊँ करता है, लेकिन आप खुश हो जाते हैं उसकी बोली सुनकर। हाँ, तो ये जो भाषा है, इस भाषा के तो बहुत उपयोग हैं, वो अपनी जगह पर बात है। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपका मन बहुत भारी हो गया है और आप निर्भर होना चाहते हैं, तो आप अनर्गल बोल कर देखें, आप निर्भर हो जाएंगे। यानी अगर आपको हिंदी आती है तो आप जर्मन बोलें, तो जर्मन आपको आती नहीं है। अगर आपको जर्मन आती है तो आप चाइनीज़ बोलें, आपको चाइनीज़ नहीं आती। यानी आपको वो भाषा बोलनी है जो आपको नहीं आती है, यानी अनर्गल बोलना है। अब ओशो ने इसको बहुत अच्छे ढंग से 1 घंटे का ध्यान विधि बनाया है म्यूजिक के साथ, और इसको वो कहते हैं जिब्रिश ध्यान विधि। ये जिब्रिश ध्यान विधि बहुत ही असरदार और शक्तिशाली ध्यान प्रयोग है। हमारा जो जीवन है आज का, बहुत ही फास्ट एंड क्योटिक है। हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं ये नहीं पता है, पर भाग रहे हैं बहुत तेजी से, है ना? और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो क्या है कि जीवन बड़ा सामान्य था। गांव में कोई आदमी पैदा होता था और सारा जीवन वहीं रहकर मर जाता था। अब तो आप सुबह एक शहर में हैं, शाम को दूसरे शहर में हैं। इतनी तेजी से आप भाग रहे हैं और एक साथ आप कई काम कर रहे हैं, एक साथ आप कई चीज़ों को लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में। तो ऐसे में जिब्रिश ध्यान जो है वो बहुत काम का है। अगर आप थोड़ी देर भी कर लें जिब्रिश ध्यान, तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत हो गया है और आप निर्भर हो गए हैं, आप मौन को उपलब्ध हो गए हैं।